नमस्कार, एस्ट्रो मून में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल देव जो कि अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, 13 सितंबर 2025 की रात्रि 9:37 पर ये कन्या राशि को छोड़कर जो है तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि अगले 27 अक्टूबर 2025 की शाम तक तुला राशि में गोचर करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि मंगल देव जो है वो मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों को कैसा परिणाम देने जाने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। ऊर्जा, साहस, क्रोध के कारक मंगल देव मेष राशि वालों के राशि स्वामी होकर इनके 7वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 7वां घर जो कि हमारे जीवन साथी का है, व्यापार का है, साझेदारी का है। तो यहाँ पर मंगल देव जब गोचर करेंगे, तो मंगल देव जब जीवन साथी के घर में गोचर करते हुए जाएंगे, तो मंगल देव जो है जीवन साथी के साथ में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो क्रोध का कारक है। तो मंगल देव जब 7वें घर में बैठेंगे, तो यहाँ पर जो है वो जीवन साथी के साथ में कुछ अनबन हो सकती है। और जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। परंतु इस समय पर इनकी कोई साझेदारी में अगर ये व्यापार कर रहे हैं, तो कोई डील पक्की हो सकती है। परंतु मंगल देव जो है जो 7वें घर में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से इनके 10वें घर को देख रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहे हैं, जो कि अपने व्यक्तित्व का है। और 8वीं दृष्टि से इनके वाणी भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल देव जो है इनकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न कर सकते हैं, या इनकी वाणी में एक अलग प्रकार का अहंकार उत्पन्न हो सकता है। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। और इनके व्यक्तित्व पर मंगल देव की दृष्टि होने के कारण इनके स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी और चिड़चिड़ापन इनके स्वभाव में बढ़ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। परंतु इस मंगल देव पर जो है गुरु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है, और साथ में राहु की 9वीं दृष्टि भी है। तो यहाँ पर गुरु की जो 5वीं दृष्टि होने के कारण कुछ हद तक के सभी चीज़ें अपने नियंत्रण में रहेगी। इनका क्रोध भी नियंत्रण में रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। परंतु जब 19 अक्टूबर को गुरुदेव जो है अपनी राशि को छोड़कर अगली राशि में प्रवेश करेंगे, तब इनके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि 19 अक्टूबर तक गुरुदेव का इन्हें सहारा रहेगा। परंतु जब गुरुदेव अपनी अगली राशि में गोचर करेंगे, तो राहु की 9वीं दृष्टि भी इनके जीवन साथी के घर पर है, जिससे कि जीवन साथी के साथ 19 अक्टूबर के बाद तकरार बढ़ सकती है, और ये झगड़ा आपका बड़ा रूप भी ले सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आप में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि राहु जो है वो अपनी 9वीं दृष्टि से जीवन साथी के घर पर दृष्टि डाले हुए है मंगल के साथ, जिससे कि यहाँ पर भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। किसी प्रकार के गलतफहमी आपके रिश्ते में बढ़ सकती है। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस समय पर दुर्घटना होने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि मंगल देव जो है 8वें घर के स्वामी होकर आपके 7वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो इस समय कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ के लिए सावधानी बरतना चाहिए। और इस समय पेट से संबंधित रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, और उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव जो है इनके 6वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 6वां घर जो कि हमारे शत्रुओं का है, कर्जे का है, चुनौतियों का है। यहाँ पर मंगल देव जो है गोचर करते हुए इनके संघर्ष में वृद्धि करेंगे, और इनके साहस में भी वृद्धि होगी। परंतु संघर्ष में वृद्धि के साथ साथ इनके संघर्ष करने की क्षमता भी में भी ये वृद्धि करेंगे। यहाँ पर मंगल देव जो है वो बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से 9वें घर को, 7वीं दृष्टि से 12वें घर को, और 8वीं दृष्टि से इनके पहले घर को दृष्ट करेंगे, जिससे कि इनके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। परंतु इनके व्यक्तित्व में जो है वो क्रोध की क्षमता बढ़ जाएगी। इनके स्वभाव में एक जिद उत्पन्न हो जाएगी, और ये जिद जो है वो इनके आगे चल के एक क्रोध का रूप ले सकती है। इसलिए इन्हें इस चीज़ से बचना चाहिए। परंतु वृषभ राशि के जातकों के लिए 6वें घर में जब मंगल गोचर करेंगे, तो इन्हें इनके शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे, क्योंकि 6वें घर में जब मंगल देव गोचर करते हैं, तो यहाँ पर वो शत्रुओं का नाश करते हैं। और मंगल देव जो है यहाँ पर बैठकर इनकी चुनौतियाँ तो बढ़ाएंगे, परंतु इन्हें अंततोगत्वा इन्हें विजय हासिल होगी। और मंगल देव जो है यहाँ पर जो है धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए इस समय इन्हें कोई भी धन को लेकर अचानक फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, जो भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है, और आपसे गलत निर्णय हो सकते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ से सावधानी बरतना चाहिए। और इन्हें मधुमेह और किडनी से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो इन्हें इस समस्या पर
ध्यान देना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और मंगल देव जब छठवें घर में गोचर करते हैं और इस पर राहु की दृष्टि है, तो ये लोग जो है किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। इनके साथ किसी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। तो इन लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उपाय के तौर पर इन्हें जो है हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल देव जो है इनके पाँचवें घर में गोचर करने जा रहे हैं। पाँचवा घर जो कि हमारे संतान का है, प्रेम का है, कला का है। तो यहाँ पर मंगल देव जब गोचर करने जा रहे हैं तो ये समय जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। जो लोग इस समय पर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। और यहाँ कला से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा साबित होने वाला है। परंतु यहाँ पर जब मंगल देव गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो राहु की दृष्टि भी बनी हुई है, तो इस समय प्रेम संबंधी मामलों में गलतफहमियां उत्पन्न करवा सकते हैं। और पांचवा घर जो कि हमारी बुद्धि का भी है और मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि से दृष्ट है, जिससे कि इन लोगों की बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है। इसलिए इन्हें किसी भी प्रकार के निवेश जो है सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हालांकि मंगल देव जो है यहाँ पे 11वें घर के स्वामी होकर 5वें घर में गोचर कर रहे हैं और अपनी दृष्टि 7वीं दृष्टि से 11वें घर को दृष्ट कर रहे हैं, जिससे कि इन लोगों को शेयर मार्केट से लाभ भी हो सकता है। परंतु ये शेयर मार्केट से लाभ इन्हें 19 अक्टूबर के पहले ही किसी भी प्रकार के निवेश इन्हें 19 अक्टूबर के पहले ही निवेश करना चाहिए किसी भी प्रकार का। 19 अक्टूबर के बाद जब गुरुदेव की दृष्टि इनके गुरुदेव की 5वीं दृष्टि इनके घर से हट जाएगी तो राहु देव जो है इनकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं कि राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है, जिससे कि ये लोग भ्रमित हो सकते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ की इन्हें सावधानी बरतना चाहिए और इस समय इन्हें पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इन्हें डॉक्टरी सलाह भी लेनी चाहिए। और इन्हें जो है उपाय के तौर पर जो है इन्हें हनुमान जी की आराधना करना चाहिए और हनुमान जी को मसूर की दाल का दान करना चाहिए हनुमान जी मंदिर में। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव जो है इनके चौथे घर में गोचर करने जा रहे हैं। चौथा घर जो कि हमारी माता का है, हमारे परिवार का है, हमारे गृह सुख का है। यहाँ पर मंगल देव जब गोचर करने जा रहे हैं तो मंगल देव जो है इस समय पर परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय पर माता के साथ में भी आपके व्यवहार में मधुरता नहीं बनी रहेगी। यहाँ पर क्रोध उत्पन्न हो सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और कर्क राशि के जातकों के लिए जो है मंगल देव जो है अपने चौथे घर में बैठकर जो है अपनी चौथी दृष्टि से आपके 7वें घर को और 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को और 8वीं दृष्टि से आपके 11वें घर को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके व्यक्तित्व में थोड़ा क्रोध देखने को मिलेगा, जिससे कि वहाँ पर आपके बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर जो है मंगल देव चौथे घर में बैठकर जो है अपनी 8वीं दृष्टि से आपके 11वें घर को देख रहे हैं, तो इस समय पर आपको आपके मित्रों से धोखा मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पर किसी भी मित्र के साथ में आपको सावधानी पूर्वक उसकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि इस समय पर आपको उसके द्वारा धोखा प्राप्त हो सकता है। और परिवार में यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है, क्योंकि मंगल देव जो है वो चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय स्वास्थ्य को लेकर तो आपको कोई विशेष परेशानी नजर नहीं आ रही है, परंतु आपको आपकी माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो है उपाय के रूप में आपको जो है वो हनुमान जी के मंदिर में रोज शाम को दिया जलाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव जो है इनके तीसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरा घर जो कि साहस का, पराक्रम का, हमारे छोटे भाई बहन का, पड़ोसियों का है। यहाँ पर जब मंगल देव गोचर करने जा रहे हैं तो मंगल देव जो खुद स्वयं साहस के कारक है और साहस के घर में गोचर करने जा रहे हैं, तो इनके साहस में उच्च लेवल की वृद्धि होने वाली है। और यहाँ पर जो है मंगल देव जब गोचर करेंगे तो इनके छोटे भाई बहन के द्वारा इनको सहयोग प्राप्त होगा। परंतु मंगल देव जब तीसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं तो इस समय पर छोटे भाई बहन के साथ आपके झगड़े भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और तीसरे घर में जब मंगल देव
गोचर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल देव जो है वो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, परंतु आपके पराक्रम में वृद्धि के साथ-साथ आप में एक अहंकार की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर जब मंगल देव गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे घर में जब मंगल देव गोचर करते हैं, तो ये जो है मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा तो सिद्ध होगा, परंतु इस समय पर ये लोग जो है वो गलत कंपनी से जुड़ सकते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से पहले जांच कर लेनी चाहिए, फिर ही इन्हें उस तरीके की मार्केटिंग में प्रवेश करना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मंगल देव जो है इनकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार लेकर आएंगे, जिससे कि ये यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर सकेंगे। हालांकि मंगल देव जो है ये तीसरे घर में गोचर करते हुए इन्हें गले से संबंधित किसी प्रकार की समस्या दे सकते हैं, और इस समय पर इन्हें किसी प्रकार की दुर्घटना से ये ग्रसित हो सकते हैं, जिसमें कि विशेष करके इनके कंधे या हाथ के फ्रैक्चर होने की संभावना बनी हुई है। तो इस चीज़ का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सावधानी के तौर पर जो है इन्हें सावधानी के तौर पर इन्हें जो है वाहन सावधानी से चलानी चाहिए, या तो इस समय पर वाहन चलाते समय किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये समय इनके लिए दुर्घटना ग्रसित इन्हें करवा सकता है। और उपाय के तौर पर जो है इन्हें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव जो है इनके दूसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। दूसरा घर जो कि हमारी वाणी का है, हमारे कुटुंब का है। यहाँ पर जब जब मंगल देव गोचर करेंगे, तो मंगल देव जो है इनके वाणी में अहंकार तो उत्पन्न करेंगे, साथ ही साथ ये धन का घर है। यहाँ पर ये लोग जो है आर्थिक मामलों को लेकर जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेते हैं, तो ये इनके लिए गलत सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि होने के कारण जो है राहु जो है यहाँ पर इन्हें भ्रमित कर सकता है, किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या में डाल सकता है। तो इसलिए इस समय पर इन लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो है पारिवारिक विवाद इस समय पर बढ़ सकता है, वो भी पैतृक संपत्ति को लेकर। तो ये इस समय पर आपको जो है वो परिवार कुटुंब के लोगों से विवाद बढ़ सकता है। तो इसलिए इस समय पर आपको धन से ज़्यादा आपके रिश्तों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगलदेव जब यहाँ पर गोचर करते हैं, तो ये बिल्कुल कुटुंब को लेकर या धन को लेकर किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। और मंगलदेव जब यहाँ पर गोचर करेंगे, तो इनके धन में तो वृद्धि हो सकती है, परंतु यहाँ पर इनके रिश्ते पीछे छूट सकते हैं। तो इन्हें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो है इस समय पर इन्हें जीवन साथी की सलाह माननी चाहिए। और स्वास्थ्य में जो है इन्हें दांतों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, तो इन्हें इस चीज़ का विशेष ध्यान रख। तुला राशि के जातकों के लिए मंगलदेव जो है इनके पहले घर में गोचर करने जा रहे हैं। पहला घर जो कि इनके व्यक्तित्व का है। यहाँ पर मंगलदेव जब गोचर करेंगे, तो जो है इनके व्यक्तित्व में एक चिड़चिड़ापन आ सकता है, और इनके साहस पराक्रम में तो वृद्धि होगी, इनके पराक्रम की क्षमता भी बढ़ेगी। परंतु इस समय इनके साहस और पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ इनमें अहंकार की भी वृद्धि हो सकती है। तो इन्हें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो है इस समय इनकी जीवन साथी के साथ में किसी प्रकार का विरोध हो सकता है, या क्रोध में इनके साथ ये गलत निर्णय ले सकते हैं जीवन साथी को लेकर। तो इन्हें विशेष करके इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब मंगलदेव जो है इनके पहले घर में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से जो है इनके चौथे घर को, माता के घर को दृष्ट कर रहे हैं। तो इस समय इनके माता को भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इन्हें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो है इन लोगों को ब्लड प्रेशर या त्वचा से संबंधित कोई रोग इस समय पर उभर सकता है, तो इस चीज़ का ये विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ इन्हें जो है उपाय के तौर पर गुड़ और चने की दाल जो है वो हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगलदेव जो है इनके 12वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 12वें घर में मंगलदेव जब गोचर करेंगे, तो इन्हें मानसिक तनाव बढ़ेगा, और साथ ही साथ इनके नींद में भी कमी उत्पन्न हो सकती है। इस समय पर वृश्चिक राशि के जातक हो सकता है बाहर से शांत दिखाई दे, पर भीतर इनके एक अलग ही हलचल हो सकती है। इस समय पर वृश्चिक राशि के लोग जो है वो मानसिक रूप से इस समय पर बहुत ज़्यादा बेचैन रह सकते हैं, क्योंकि जब मंगलदेव 12वें घर में गोचर करते हैं, तो वो 12वें घर की चीज़ों को में हलचल उत्पन्न कर देते हैं। और जो है ये इस समय पर इनको नींद की विशेष रूप से कमी आ सकती है, इन्हें नींद ना आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब जब 12वें घर में मंगलदेव जो गोचर कर रहे हैं, तो इनके खर्चों में भी वृद्धि करेंगे, और खर्चे भी इनके जो है वो इनके
रोग को लेकर या तो कोर्ट कचहरी के मामले में इस समय पर मंगलदेव इनको फंसा सकते हैं। तो कोर्ट कचहरी के मामलों पर इनके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इस समय पर इन्हें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और राहु की दृष्टि मंगल पर होने के कारण भ्रम की स्थिति यहाँ पर बहुत बनी बनी रह सकती है। और इस समय पर जो है ये किसी अनजान रिश्ते में फँस सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार के गुप्त संबंध में जा सकते हैं। परंतु इन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि है, तो ये जो है वो अनजान रिश्ते में फँस सकते हैं। अब फँस सकते हैं इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि है, जो कि इस समय पर इन्हें गलत निर्णय करवा सकती है। तो इसीलिए इन्हें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि इन्हें किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर समस्या है या मानसिक कोई परेशानी है, तो इन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जो है इन्हें उपाय के तौर पर जो है वो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल देव जो है इनके 11वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 11वां घर जो कि हमारी इच्छाओं का है, 11वां घर जो कि हमारे मित्रों का है, सोशल सर्कल का है। तो जब मंगल देव यहाँ पर गोचर करने जा रहे हैं, तो इस समय पर इन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि मंगल देव जो है 11वें घर में बैठकर इन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी बनी हुई है। तो इस समय इनके मन में जो भी योजनाएं हैं उन्हें इस समय इस पर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पर गुरुदेव का भी आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है, जिससे कि इनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। साथ ही साथ मंगल देव की जो है वो 7वीं दृष्टि जो है इनके 5वें घर पर है। तो इस समय इन्हें शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है। तो इन्हें इस समय पर अगर ये निवेश करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। और जो है मंगल देव की 8वीं दृष्टि इनके 6वें घर पर होने के कारण इन्हें ऋण से भी इस समय पर मुक्ति मिलेगी। तो परंतु इस समय इन्हें किसी को भी कर्जा देने से बचना चाहिए। और हालाँकि इन्हें अगर इनका कोई कोर्ट कचहरी का मसला काफ़ी समय से चल रहा था, तो इस समय पर वो मसला भी सुलझ जाएगा और इन्हें ऋण से भी मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ इन्हें जिस भी प्रकार की ये अभी इच्छाएँ करेंगे, या इनकी किसी भी प्रकार की जो भी डिज़ायर है, वो इस समय पर पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि के साथ में गुरु की भी दृष्टि बनी हुई है। तो इन्हें जो है, अगर इन्हें किसी भी योजना पर कार्य करना है, तो 19 अक्टूबर के पहले इन्हें अपनी उस योजनाओं को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि 19 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि ना होने के कारण राहु देव जो है इन्हें भ्रमित कर सकते हैं। इससे इन्हें भ्रम में ये पड़ सकते हैं। तो इन्हें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और स्वास्थ्य को लेकर इस समय पर इन्हें कोई भी समस्या नहीं नज़र आ रही है। और साथ में इस समय पर इन्हें जीवन साथी की सलाह मानना चाहिए। और उपाय के तौर पर जो है इन्हें हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल देव जो है, जो इनके 10वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 10वें घर में मंगल देव जब गोचर करेंगे, तो इनके कार्य क्षेत्र में ये अपने साहस और वीरता से बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे, जिससे कि इस समय पर इनके स्टेटस में वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस समय पर यदि कोई मकर राशि के जो लोग प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय पर उनके प्रमोशन में उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। और इस समय पर इन लोगों की पदोन्नति की पूरी संभावना बनी हुई है। तो अगर ये लोग किसी प्रकार की नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो ये इस समय पर ये लोग नौकरी भी बदल सकते हैं, क्योंकि इनके स्टेटस में इस समय पर वृद्धि होगी। और मंगल देव जो है इनके 10वें घर में गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि जो है इनके परिवार पर डाल रहे हैं, चौथे घर पर डाल रहे हैं, जिससे कि इस समय पर इनके ऊपर परिवार का दबाव तो बना रहेगा, परंतु इन्हें कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। परंतु इस समय पर हम ये नहीं कह सकते कि इन्हें करियर में चुनौतियाँ नहीं होंगी, परंतु इनके करियर में चुनौतियों का भी इन्हें सामना करना पड़ेगा, परंतु अंत में इन्हें विजय हासिल होगी। और साथ ही साथ इनके पद में भी वृद्धि होगी। तो इस समय का इन लोगों को पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है इन्हें जो है हनुमान जी की आराधना करते हुए जो है विद्यार्थी वर्ग को किसी पढ़ाई के सामान को या तो शिक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ें दान करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव जो है इनके 9वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 9वें घर में गोचर करते हुए मंगल देव जो है इन्हें भाग्य का पूर्ण साथ देंगे। इस समय पर इन लोगों का जो है अध्यात्म की ओर ये लोग अग्रसर होंगे या आकर्षित हो सकते हैं, और अध्यात्म में इनकी रुचि बढ़ सकती है। इस समय पर ये लोग यदि किसी लंबी यात्रा के बारे में सोच रहे हैं या विदेश
जाने का इनका सपना है, तो ये इस समय पर इनका सपना पूर्ण हो सकता है, क्योंकि मंगल देव जो है नौवें घर में बैठकर इन्हें विदेश यात्रा का सुख भी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ इन्हें किसी लंबी दूरी की इनकी तीर्थ यात्रा भी संभव है। तो इस समय पर मंगल देव जो है आपके नौवें घर में गोचर कर रहे हैं, साथ ही ये अपनी 7वीं दृष्टि से जो है इनके तीसरे घर को देख रहे हैं। तो तीसरे घर को देखते हुए इनकी छोटी यात्राएँ भी कहीं न कहीं हर मंगल देव के गोचर के समय तक की इनकी छोटी यात्राएँ साथ ही साथ बनी रहेगी, और इन्हें लंबी यात्राओं में तीर्थ यात्रा का लाभ इस समय पर इन्हें मिलेगा। और मंगल देव जो है इनके नौवें घर में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि इनके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और इस समय पर आपको आपके पिता का और गुरु का सम्मान भी करना चाहिए। हालाँकि इस समय पर आपको आपके गुरु की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी, और उपाय के तौर पर जो है आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर जो है उन्हें नारियल का दान करना चाहिए या नारियल चढ़ाना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल देव जो है इनके 8वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 8वां घर जो कि हमारी परेशानियों का, ट्रांसफ़ॉर्मेशन का और अचानक घटनाओं का घर भी कहा कहा जाता है, गुप्त चीज़ों का घर है, गुप्त भाव भी इसे कहा गया है। तो यहाँ पर मंगल देव जब गोचर करने जा रहे हैं, तो इस समय पर आपको जो है अचानक किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ये परेशानी आपको किसी लंबी यात्राओं के चलते इस समय पर आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, यात्रा करते समय आपको परेशानी आ सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और इस समय पर आपको आकस्मिक धन लाभ तो हो सकता है, परंतु इस धन के चलते आपके कुटुंब में कुछ विवाद हो सकता है, या तो परेशानी खड़ी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का भी इस समय पर ध्यान रखना चाहिए। और मंगल देव जब 8वें घर में गोचर करते हैं, तो ये किसी न किसी प्रकार की आपको गुप्त परेशानी दे सकते हैं। आपकी कमर के निचले हिस्से में ये इस समय पर आपको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और ये परेशानी के चलते आपको ऑपरेशन होने की भी संभावना नज़र आ रही है। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मंगल देव जो है यहाँ पर अपनी 5वीं दृष्टि से जो है 11वें घर को दृष्ट कर रहे हैं। तो इस समय पर आपको जो है आपके मित्रों के द्वारा भी धोखा प्राप्त हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, या मित्रों के कारण आपकी किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो मंगल देव है अपनी 7वीं दृष्टि से जो है आपके दूसरे घर को देख रहे हैं, तो इस समय पर जो है आपके कुटुंब में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको इस समय पर जो है स्वास्थ्य को लेकर किसी न किसी प्रकार की गुप्त समस्या उत्पन्न हो सकती है, या कमर के निचले हिस्से में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपको जो है इस समय पर जो है अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपको किसी भी प्रकार के गुप्त संबंध या गुप्त चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि होने के कारण जो है आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। और जो है उपाय के तौर पर है आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, और हनुमान जी के मंदिर में जो है मसूर की दाल का दान करना चाहिए। धन्यवाद। इस प्रकार जो है मैंने आपको मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के मंगल के गोचर की जानकारी दी है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।